चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांश व देशांतरी स्थिति। इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है या विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, और विषमकोणीय चतुर्भुज के समान हमको किसने बताया? टी.एच. हैडले ने बताया। और फिर आता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी आकृति लगभग राजस्थान के समान है, तो आपका आएगा टोंक जिला। अब राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करूं तो वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्ग मील में आ जाए तो 132,139 वर्ग मील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा राजस्थान का? तो प्रथम स्थान है। और प्रथम स्थान कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को बना था, क्योंकि 1 नवंबर 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें अपने को देखो गठन कैसे किस तारीख को हुआ था, कोड याद रखना 1915, सन याद रखना एक, और चैत 6 जे ये वाली लाइन याद रखनी। इसमें सबसे पहले आता है 6 से हुआ छत्तीसगढ़, जो किससे अलग हुआ? एमपी से हुआ, तो इसकी होगी 1 नवंबर 2000 में। और लास्ट इस लाइन में आता है जे से झारखंड हुआ, जो बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 हुआ। बीच में है 9 से अपने को उत्तराखंड है, और जो यूपी से अलग हुआ तो 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ, उत्तराखंड बना। अब है क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो 10.41% हिस्सा राजस्थान का है भारतीय कुल भूभाग का। और भारतीय कुल भूभाग का हिस्सा या भाग कितना है? तो 1/10 भाग है। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान की स्थिति है, और राजस्थान प्रथम स्थान पर कब बना, कब हुआ, इसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे कि राजस्थान जो हमारा राजस्थान है, इसकी अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति क्या है। तो सबसे पहले अपने को राजस्थान के बारे में, राजस्थान का मैप का मैंने वैसे आपको पहले मैप बताया था, मैप मैंने पहले आपको बताया था कि राजस्थान की आकृति, तो ये हमारा एक तरह से राजस्थान हो गया। अब राजस्थान के बारे में हमें जानना है कि राजस्थान की मैंने कल बताई थी कि ये जो स्थिति होती है, ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं होती है, ये स्थिति होती है, ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं तो राजस्थान का पहले अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो विस्तार की बात करूं तो हमने पढ़ा था कि जो ग्लोब पर हमारी जो भारत है वो उत्तरी पूर्व में है, और भारत में राजस्थान है उत्तरी पश्चिम की ओर है। तो सबसे पहले दोनों तरफ क्या आएगा? यहां से जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट आगे आएगा उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबसे बड़ी ध्यान यहां से क्वेश्चन फिक्स आता है किसी भी कंपटीशन में, यहां ध्यान रखना दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कल जाना था कि ग्लोब पर हमारी जो पृथ्वी पर राजस्थान है या भारत है जो उत्तरी की और पूर्व की ओर है, उत्तरी अक्षांश आएगा। अब आता है देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इस विस्तार में अंतर की बात करूं मैं तो अपने अंतर जानेंगे। अंतर कैसे? 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट घटा लेंगे तो ये अपना आ जाएगा, इसका विस्तार आ जाएगा। विस्तार क्या है? क्यों? क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे भी आने लगे हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का अंतर क्या है। तो इसमें से 12 में से 3 गए, कितने हुए? 09 हो गए। अब यहां पर कितने बचे? यहां पर कितने बचे? 7 बच गए। तो 7 डिग्री 9 मिनट हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। अब है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार पहले तो अपने को जानना है कि किस किस देशांतरों के बीच राजस्थान फैला। तो यहां पर है 69 डिग्री 30 मिनट आगे आएगा पूर्वी देशांतर। यहां सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोनों तरफ पूर्वी देशांतर है और दोनों तरफ उत्तरी अक्षांश है। अब अपने को सबसे बड़ी बात यह है कि इस देशांतरीय विस्तार को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? समय रेखा भी कहा जाता है। तो इसका अंतर जानना अपने को बहुत जरूरी है। अंतर जानने के लिए क्या करेंगे? 78 डिग्री
17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटा लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो इसमें से ये जा रहा है लेकिन इसमें से जा नहीं रहा, तो अपन एक उधार लेंगे यहां से, तो पूरा उधार लेंगे 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर कितने मिनट आ गए 60, पहले यहाँ कितने मिनट थे 17 मिनट, 60 और 17 दोनों मिनट जोड़ के कितने हुए 77 मिनट हो गए। अब 77 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ 7 में से 0 पीछे बचा 7, 7 में से 3 पीछे बचा 4, तो ये हो गया। अब इसमें से एक इसको उधार दे दिया, पीछे कितने बचे 1 बच गया, और पीछे अब कितने हुए 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये हो गया हमारा देशांतरी विस्तार। अब अपने को यहाँ इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे देशांतर से क्या होती है, समय की गणना होती है, समय की गणना की जाती है। अब समय की गणना कैसे करेंगे हम ये थोड़ा जानेंगे। ये तो है हमारा डिग्री और ये हमारा है मिनट। अब डिग्री को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, इसको भी 4 से गुणा करेंगे। डिग्री को 4 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। 4 क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी जब सूर्य के सामने से गुजरती है तो 4 मिनट का समय लगता है, वो 4 वहां से आएंगे। तो 8 4 8 चौक कितने हुए 32 मिनट हो गए, ये तो 32 मिनट हो गए। अब इससे 7 चौक 28, हाथ की 2, 4 चौक 16 2 18, 188 क्या हो गए ये सेकंड हो गए। ठीक है, अब सेकंड हुए तो इस 188 सेकंड में मिनट कितने हुए, क्योंकि 1 सेकंड में 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, जो कितने हुए 3 मिनट 6 × 18, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे कितने 3 मिनट और 8 सेकंड, ये आ गया आपका। अब इसके अंदर मिनट के अंदर मिनट जोड़ दो, 32 और 3 कितने हुए 35 मिनट 8 सेकंड। तो ये राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है उसके बीच की भौगोलिक स्थिति के रूप में दूरी होगी 35 मिनट और 8 सेकंड। अब ये इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और अस्त दोनों कहां पर होता है। सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है, धौलपुर में, ठीक है। और सबसे बाद में सूर्य उदय में अस्त कहां पर होता है, जैसलमेर में होता है, जैसलमेर जिला है। क्योंकि इन दोनों के बीच की भौगोलिक दूरी कितनी है, लगभग आधा घंटा या 35 मिनट 8 सेकंड। यानी धौलपुर में सूर्य उदय होने के कितने समय बाद जैसलमेर में दिखाई देता है, तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा 35 मिनट और 8 सेकंड, या आ जाएगा लगभग आधा घंटा, क्योंकि ये हमारी देशांतरीय विस्तार की स्थिति है, इसके कारण ये निकल कर सामने आया। अब हम इसको देशांतरीय स्थिति हमने निकालनी सीख ली कि इसका अंतर निकालते हैं इस प्रकार, तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया और देशांतरीय अंतर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। अब राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण की ओर किसी जो टोटल दूरी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक दूरी है, वो कितनी है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम के बीच में दूरी है कितनी है, ये दूरी है आपकी 869 किलोमीटर। अब क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की दूरी के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर जो है, अंतर कितना आएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ, आपने को ये भी ध्यान रखना, अंतर कितना आएगा 869 माइनस 826, तो कितना हो गया 3 और 4 43 किलोमीटर। कितना अंतर है 43, क्योंकि ये दूरी किलोमीटर में 43 किलोमीटर, ये तो अपने को जान लिया। लेकिन इसके बाद अपने को ये भी जानना है, आजकल कंपटीशन में कुछ भी आ जाता है, ये भी जानना है कि राजस्थान की तिर्यक कहे तो एक तो ये होगी तिर्यक और दूसरी ये होगी तिर्यक यानी ये हो गया आपका उत्तरी है और ये पश्चिमी है, तो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व के बीच की लंबाई कितनी है, तो ये आपको हमने पहले ही बताया था पतंगाकार है, पतंगाकार होने पर ये चीज ज्यादा ऐसे फैला, तो ये कितनी है 850 किलोमीटर है। और ये जो आपकी उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम के बीच की दूरी है, ये जो आपकी दूरी है ये है आपकी 784 किलोमीटर।
ये भी अपने को ध्यान रखना है कि तिर्यक ये 850 है, ये 784। लेकिन अपने को यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बन रही है कि राजस्थान का हृदय आता है, किस जिले को कहा जाता है, तो कहा जाता है अजमेर को। लेकिन राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम रेखा खींचने पर जो मेडिकल का निशान या प्लस का निशान या किस स्थान या किस जिले में मिलती है, तो ये जो मिलती है वो स्थान है आपका मकराना। मकराना है, और मकराना कहां पर पड़ता है, नागौर में। वैसे अपने को मकराना वैसे विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मकराना का सफेद संगमरमर पूरे विश्व स्तर में प्रसिद्ध है। तो ये जो मेडिकल का निशान बनता है, ये मकराना नागौर में बनता है। लेकिन राजस्थान का हृदय आ जाए तो कौन सा आएगा, अजमेर आता है। तो ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और दोनों के बीच में लंबाई और दोनों के बीच की दूरी को हमने जाना। अब इसके बाद अपने को जानना है कि राजस्थान का जो विस्तार के बाद कि राजस्थान का इधर से ये आपका पड़ता है पश्चिमी, पश्चिम का अंतिम छोर कौन सा है, तो अंतिम छोर है आपका सम है, सम जैसलमेर में पड़ता है। सम गांव आ जाए, देखो गांव आए तो कटरा याद रखना, कटरा। तहसील आए तो सम याद रखना है, और जिला आए तो क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर अंतिम। यहां से लेकर इसकी ये लास्ट अंत कौन सा है, ये है सिलाना। गांव आए तो कौन सा है, सिलाना। और तहसील आए तो राजाखेड़ा, राजाखेड़ा है। जिला आए तो धौलपुर, धौलपुर। ये है यानी कटरा गांव, सम, जैसलमेर, सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर। सबसे नीचे वाला चौक तो कौन सा है, बोरकुंडा, बोरकुंडा है। तहसील आए तो कौन सी है, कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील है। और जिला है तो कौन सा है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और सबसे ऊपरी छोर है वो कौन सा है, कोणा, कोणा गांव है। तहसील कौन सी है, गंगानगर है। और जिला भी कौन सा है, गंगानगर है, गंगानगर, गंगानगर। तो ये राजस्थान का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार इस प्रकार फैला हुआ है कि कटरा, सम, जैसलमेर से सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर, बोरकुंडा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा से कोणा गांव, गंगानगर, जैसलमेर। ठीक है। देशांतरीय अक्षांशीय स्थिति के बाद राजस्थान की परिधि व भूभाग। तो राजस्थान की टोटल परिधि 5920 किलोमीटर है, जो दो प्रकार की सीमा बनाता है। एक है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, सीमा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एक देश लगता है राजस्थान के, जो कौन सा, पाकिस्तान, अपन सब जानते हैं। और इसकी जो लगने वाली सीमा 1070 किलोमीटर है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तब हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में, सर एडमंड रेड की अध्यक्षता में इसका निर्धारण किया गया था। तो इस प्रकार की अन्य सीमाएं भी हैं जो दो देशों के बीच में, उनको कहते हैं, जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, एक है 24वीं समांतर रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान इस रेखा को मानता है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। और ये रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के साथ साथ भारत के 4 राज्यों में छूती है। उस राज्यों का कोड भी क्या है, जरापंगु। यानी जो जिस राज्यों के ये सीमा छूती है वो राज्य भी बिल्कुल पंगु है, क्योंकि हम आए दिन अखबारों में, मीडिया में देखते हैं कि पाकिस्तान ने आज वहां हमला किया, वहां हमला किया, वहां किया, ये किया, लेकिन वहां के राज्यों द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जाती, यानी बिल्कुल वो पंगु है, जरा पंगु। जैसे हो गया जम्मू कश्मीर, राज से राजस्थान, पै से पंजाब और गु से गुजरात। सर्वाधिक सीमा आए किसकी है, तो आपके हो गए जम्मू कश्मीर की। दूसरा राज्य कौन सा, राजस्थान। तीसरा पंजाब, सबसे कम गुजरात। जरा पंगु यानी 4 राज्यों को छूती है। इसके बाद अपने को है कि अंतरराज्यीय सीमा है। जो अंतरराज्यीय सीमा है, हमारे 5 राज्य हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य हैं जो राजस्थान को छूते हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। और टोटल लंबाई कितनी है, 48,850 किलोमीटर है। अब इसमें
5 राज्य है, उसका कोड भी आप याद रखो तो याद रख लेना। हरि का पंच उत्तर मध्य में गुंजा। हरि से हो गया हरियाणा, पंच से हुआ पंजाब, उत्तर से हुआ उत्तर प्रदेश, मध्य से हुआ मध्य प्रदेश, गुंजा से हुआ गुजरात। अब यहाँ पर आता है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की छूती है, तो मध्य प्रदेश है 1600 किलोमीटर। सबसे कम किसके, पंजाब के, तो 89 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हमारा जो राजस्थान है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दो प्रकार की सीमा बनाता है, दो प्रकार की सीमा बनाता है और 5 राज्यों को छूता है। अब अपने को ये जानना है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की है कि वो किस प्रकार की, कैसे, क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान, तो राजस्थान की कितने किलोमीटर, वो तो हमने जान लिया कि 1070 किलोमीटर है जो पाकिस्तान हमारी सीमा छूता है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां से कहां तक छूता है और उसको क्या कहते हैं, तो यहां से यहां तक राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार। तो अपने को यहां पर एक बात याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और हम स्थानीय भाषा में बॉर्डर भी कहते हैं ना, पाकिस्तान का बॉर्डर है, बॉर्डर भी कहते हैं। इस बॉर्डर पर क्या की हुई है, तारबंदी की हुई है, तारबंदी की हुई है और सायंकाल में यहाँ पर करंट फ्लो कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आए दिन ये क्यों किया जा रहा है, बॉर्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर क्या होती है, हिंसा हो रही है। आए दिन पता अखबार में आता है कि पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के नौजवानों की मुंडी काट कर ले गए, तो हिंसा। अपने को याद रखना विस्तार के आगे याद क्या रखना है, क्योंकि बॉर्डर पर हिंसा होती है, हिंसा याद रखना है। और हिंसा होती है, अखबारों में आता है, मीडिया टीवी पर मीडियाबाजी होती है, तो पाकिस्तान का हमेशा ही, जब दो देशों की उच्च वार्ता होती है तो पाकिस्तान हमेशा ही कहता है कि हमको तो इस हिंसा की खबर नहीं है, खबर नहीं। बस ये चीज ध्यान रखनी है, हमेशा एक ही बात कहता है कि खबर नहीं है। तो अब अपने को याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार ही से याद रखना हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट याद रखना है। ये पड़ता है आपका गंगानगर में, गंगानगर में पड़ता है। साथ से याद रखना है सहागढ़, सहागढ़ याद रखना है। कहां पर है, बक्खासर गांव, बक्खासर गांव कहां पर पड़ता है, बाड़मेर, बाड़मेर में पड़ता है। तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार कोड है हिंसा हिंदू मलकोट से सागर बक्खासर बाड़मेर। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूने वाले राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूते हैं, राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूते हैं, तो अपने को जिले हैं 4 हैं। 4 जिले कौन से हैं, कोड याद रखना है बिग बाजे, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं के बाजे भी क्या होते हैं, बड़े बड़े। तो ये हमारे राजस्थान के 4 बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसीलिए इसको बिग बाजे याद रखना है। बी से हो गया बीकानेर, बीकानेर, गे से हो गया गंगानगर, बा से हुआ बाड़मेर, बाड़मेर, जे से हुआ जैसलमेर, जैसलमेर। ये कोड अपना घटते क्रम में है, सॉरी बढ़ते क्रम में। अपने को कुछ याद नहीं रखना, कुछ याद नहीं रखना है, बिग बाजे याद रखना है। अब आ जाए कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस जिलों के छूती है, तो जैसलमेर। सबसे कम आए तो कौन सा है, बीकानेर, बिग बाजे। अब जैसलमेर के कितनी छूती है, बीकानेर के, तो जैसलमेर के अपने को याद रखनी है 464 किलोमीटर, 228 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, टोटल होगी 1070 किलोमीटर। ये होगी आपकी। तो सर्वाधिक किसकी होगी, जैसलमेर के, दूसरा सर्वाधिक बाड़मेर, तीसरा गंगानगर और सबसे कम बीकानेर। तो ये होगी आपकी बिग बाजे अंतरराष्ट्रीय सीमा छूने वाले जिले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय
कौन सा है? जिला मुख्यालय की बात चल रही, जिले तो चारों की सीमा छूते हैं, मुख्यालय की बात चल रही तो गंगानगर, और सबसे दूर जिला मुख्यालय तो क्या है? बीकानेर। ये दो बातें और याद रखनी है। अब जो हमने ये पढ़ा, ये तो हमारे राजस्थान के जिले हुए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा छूते हैं, जिससे हिंदू मलकोट से बाहर में। अब हमारे यहाँ आता है कि पाकिस्तान के जो जिले हैं, पाकिस्तान के जिले कौन से जिले हैं जो इसकी सीमा छूते हैं? तो अपने को यहाँ पर दो बातें याद रखनी। अब पाकिस्तान के जिलों की दो बात याद रखनी है कि पहले कितने थे? पहले थे 3 जिले, और वर्तमान में कितने जिले हैं? 9 जिले हो गए। कुछ नए जिलों का गठन होने के बाद वहां कितने जिले हो गए? 9 जिले हो गए हैं। अब 3 जिले पहले कौन से थे? तो मैंने बताया था कि हिंसा होती है, बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा एक ही जवाब देता, हमको खबर नहीं है। तो अपने को 3 जिलों का कोड याद रखना। खबर, खे से है खैरपुर, बे से है बहावलपुर, और रे से है मीरपुर। दूसरा शब्द लिया हुआ मीरपुर। लेकिन अभी वर्तमान में कितने जिले हो गए? 9 जिले हो गए। वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो इस 9 को अपने को कैसे याद रखना है? ये तो खबर याद रहेगी कि पाकिस्तान कहता हमको हिंसा होती है, पाकिस्तान कहता खबर नहीं है, हिंदू मलकोट से सागर बखासा। खबर, खैरपुर, बहावलपुर और मीरपुर, 9 जिले। वर्तमान में 2 जिले होंगे। 9 जिलों का एक अपने को क्या याद रखना है? कोड याद रखना है। वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट है, कोड ये याद रखना है कि मैं आपको बताऊं, वर्तमान में जो भी शादी करते हैं भाई बंधु, थोड़ा ध्यान से करना कि आजकल की जो बीबियां होती है उसके क्या होते हैं? यार होते हैं। आता है ना अखबार में कि बीबी ने यार के संग मिलकर गला घोंट दिया, ठिकाने लगाया, भाग गई है। तो अपने को यहां से एक बात याद रखनी है, क्योंकि ऐसी बातें याद अच्छी रहती हैं। तो याद रखना है, बीबी ने यार संग मिलकर सूकर का गला घोटगी। अब यार के संग मिलकर सूकर नामक व्यक्ति उसका गला घोटगी। जब अब उनके दोस्त हैं, बैठने जाएंगे, घर वाले क्या कहेंगे कि खैर उसकी तो उम्र ही इतनी थी, उम्र क्या करेगी, जब गला घोटेगी तो मरेगी। तो क्या है? खैर उम्र था। 9 जिलों का कोड है, बोलो तो एक बार। बीबी ने यार संग मिलकर सूकर का गला घोटगी, खैर उम्र था। अब देखो यहाँ पहला बी से लिखना बहावलपुर, दूसरा है बहावल नगर, तीसरा है यार। बीच में कौन आता है? यार आता ना बीबी और उसके बीच में। तो यहां पर भी बीच में आएगा रहीम यार खान। अगला है संग से है संघर, सूकर का है सूकर, घोटगी का है घोटकी, और खैर से है खैरपुर, उमर से है उमरकोट, था से है थार पार कर नगर। ये हो गए 9 जिले पाकिस्तान के जो वर्तमान में राजस्थान की सीमा छूते हैं। बीबी ने यार संग मिलकर सूकर का गला घोट। बीच से हो गया बहावलपुर, दूसरा बीच से बहावलनगर, यार से रहीम यार खान, संग से संघर, सूकर का सूकर, घोटकी का घोटकी, खैर का खैरपुर, उमर का उमरकोट, था का थारपानगर, गला घोटकी। तो ये तो थे हमारे 9 वर्तमान में सीमा छूने वाले जिले। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान के किस प्रांत की सर्वाधिक सीमा राजस्थान के लगती है। अब प्रांत क्या होते हैं? राज्यों को पाकिस्तान में प्रांत कहते हैं। तो 9 तो जिलों के छूते हैं, 2 प्रांत छूते हैं, 2 प्रांत छूते हैं राजस्थान की सीमा पाकिस्तान की। एक है सिंध प्रांत और दूसरा है पंजाब प्रांत। अब आपको यहीं से पता लग जाएगा कि राजस्थान में सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा जरापंगू, ठीक है। तो सबसे सर्वाधिक कौन सा प्रांत छूता है? सर्वाधिक छूता है सिंध प्रांत।